भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए। सरकारी और सामाजिक संगठनों ने डिबेट किए। जनता से जो सुझाव मिले उनके आधार पर भारत ने अगले 25 साल के लक्ष्य तय किए। विकसित भारत पर डिस्कशंस आज हमारी कॉन्फ्रेंस का, हमारे चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। मैं समझता हूं ये जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भारत के पास एक और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया के पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गए? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। वार्ड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। साथियों, एस्पिरेशनल इंडिया का एक उदाहरण भारत में कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा शानदार काम है। हमने फास्ट फिजिकल कनेक्टिविटी और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है। ये डेवलपमेंट की एस्पिरेशन रखने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए तो ये और अधिक जरूरी है। इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी, भारत के पोटेंशियल को सही मायने में रियलाइज करने के लिए तेजी से कनेक्ट करना आवश्यक था। इसलिए हमने एयर ट्रैवल पर भी विशेष फोकस किया। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल का अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स
उड़ान भर चुकी है। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती है। साथियों, मैं आपको युवाओं से जुड़े कुछ उदाहरण देता हूं। हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके, और इसलिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। पिछले 10 साल में इन क्षेत्रों में जो काम हमने किए हैं उसके नतीजे मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई। भारत दुनिया का वो देश है जहां रिसर्च क्वालिटी के मामले में सबसे अधिक सुधार हुआ है। बीते 8-9 सालों में भारत की यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन 30 से बढ़कर 100 से अधिक हो चुका है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी भारत की प्रेजेंस 10 साल में 300% से अधिक बढ़ी है। आज पेटेंट्स और ट्रेडमार्क की संख्या ऑल टाइम हाई पहुंच रही है। आज भारत दुनिया के लिए R&D का एक बड़ा हब बनते जा रहा है। दुनिया की करीब 2,500 कंपनियों के रिसर्च सेंटर भारत में है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी, उसका भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। साथियों, भारत में हो रहे हैं ये चौतरफा परिवर्तन दुनिया के लिए भी विश्वास का आधार बन रहे हैं। आज बहुत सारे विषयों में भारत ग्लोबल फ्यूचर को दिशा देने में लीड ले रहा है। दुनिया को लगता है कि भारत संकट के समय का साथी है। आप कोविड का वो दौर याद कीजिए। जरूरी दवाओं की, जरूरी वैक्सीन की हमारी जो कैपेसिटी थी, उससे हम भी करोड़ों डॉलर कमा सकते थे। उससे भारत का फायदा होता, लेकिन मानवता हार जाती। ये हमारे संस्कार नहीं है। हमने दुनिया के सैकड़ों देशों को संकट के समय दवाई पहुंचाई, जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंचाई। मुझे संतोष है कि कठिन समय में भारत दुनिया के काम आ पाया। साथियों, भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है, और ये बात दुनिया